हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो पर। आज की वीडियो पर हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अर्थात लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे लघुत्तम निकालना नहीं आता है ना, तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर पहली बार भी आप लघुत्तम निकालना सीख रहे हैं तो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, बस आपका काम यही है कि वीडियो को अंत तक देखना, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पे 6 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है। ठीक है ना, इन संख्याओं को आपको क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ना कोई ऐसी संख्या रखना है जिसमें से यहाँ पे 6 है और 4 है और 3 है, इन तीनों में से किसी एक में भाग जाना ही चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, कितना लिख रहा हूँ, 1, तो 1 अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो सोचो कि 1 का भाग तो सभी में चला जाएगा, लेकिन सेम यही संख्याएं हमको मिल जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे 1 नहीं रखना है। ठीक है, हमको यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखना है ताकि ये संख्याएं छोटी हो सकें। तो हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 से ना 6 में, 4 में और 3 में भाग देना है, और जो संख्या में भाग चला जाए 2 का, उसी संख्या को काटना है, और बाकी जिसमें भाग न जाए ना तो आपको उतारते जाना है। ठीक है, जैसे कि 2 का भाग किस में करना है, 6 में, तो 2 तिहाई 6 कितने बार भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। आपको कॉमन लगाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, 4 हो जाए तो हो जाए। तो 2 दूना कितना होता है, 4, 2 बार भाग गया है ना, आपको कॉमन लगा देना है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसमें भाग न जाए ना पूरा का पूरा, वो संख्या को सेम उतार देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है ना, तो आपको भाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको सेम क्या कर देना है, उतार देना है। तो जैसे 2 3 यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 1 कम 2, 2 2 4 ज़्यादा हो जाए, तो आपको सीधे का सीधे 3 को क्या कर देना है, नीचे की साइड में उतार देना है। ठीक है, अब नीचे की साइड में आपको एक लाइन खींचना है। अब इस स्टेप में ना आपको फिर से यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 2, और यहाँ पे कितना है, 3। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि इन तीनों संख्याओं में से किसी एक में तो कम से कम भाग चला ही जाए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे चूंकि 2 है तो मैं यहाँ पे 2 से ही भाग लगाऊंगा, ताकि ये बाल 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अब इस 3 में तो भाग नहीं जा रहा है ना 2 को, तो आपको क्या करना है, इस 3 को सीधे के सीधे उतार देना है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते जाना, एकदम शुरू से आप लोगों को मैं यहाँ पर चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 3 को नीचे की साइड में क्या कर देना है, उतार देना है। ठीक है, यहाँ पे 3 को हमने उतार दिया। अब 2 1 कम कितना होता है, 2, तो इस 2 को यहाँ पे 2 1 कम 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 नहीं कट रहा है ना, तो फिर से इस 3 को यहाँ पे क्या कर देना है, उतार देना है। अब अगली स्टेप में यहाँ पे आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि नीचे 1 1 न आ जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे तो 1 आ गया ना। अब आपको इसी तरह नीचे भी 1 1 लेकर आना है। तो कैसे आएगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 से यहाँ पे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1, तो इस 1 को यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, सॉरी 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 में चला जाए, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3। अब फाइनली आप देखो नीचे की साइड में आपको यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ भी 1 मिल गया और यहाँ भी। अब ये प्रोसेस को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से काम कर लेना है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 से भाग किया, फिर किससे किया, 2 से भाग किया, फिर आपने किससे किया, 3 से किया। तो सबसे पहले इनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो सबसे पहले 2 से किए तो 2 लिखो, फिर किससे किए, 2 से किए तो फिर 2 लिखो, फिर यहाँ पे आपने किससे लास्ट में किया, 3 से किया, इसलिए यहाँ पे कितना लिखो, 3 लिखो।
और इन सबको ना आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर आपसे इकट्ठा गुणा नहीं करते बनता ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इकट्ठा गुणा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, सबसे पहले इस लास्ट दो संख्याओं का गुणा कर लो। और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया ना, तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा करोगे ना तो कितना होता है, 6 होता है। अब ये 2 स्टेप में हो गया जो कि शुरुआत तौर पर सीख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब 6 का गुणा 2 में कर दो तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोस्तों आपका ये जो 12 निकल के आया है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 ही आपका क्या निकल के आएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, यही आपका एलसीएम होगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।